One more very important topic of Indian Evidence Act is conclusive proof और conclusive evidence. Conclusive proof और evidence का मतलब है कुछ कोई ऐसा proof जो कि conclusion ही draw कर देता है सीधा, या evidence clear कर, एक ऐसा evidence जो सीधा conclusion पे ले आता है, जिसको कोई deny कर ही नहीं सकता, जिसको कोई आगे से objection कर ही नहीं सकता, और जिसके ऊपर कोई आगे से कोई कुछ लगा ही नहीं सकता उसके ऊपर केस. जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं तो X और Y का डिवोर्स केस चल रहा था, ठीक है. अब X और Y का डिवोर्स केस चल रहा है, तो डिवोर्स केस चलते चलते बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट वंस द डिक्री इज पास्ड, एक बार उनका डिवोर्स हो गया, डिक्री पास हो गई, तो डिक्री पास करने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, और एक्स और वाई का फाइनली डिवोर्स हो चुका है. और डिवोर्स होने के बाद जब डिक्री एक बार हाथ में आ गई तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है. आपको कहीं पर भी कुछ भी बोलने की, कुछ भी एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं है. कहीं पर भी आपको कोई भी फाइल लगानी है या कोई विटनेस बनना है या कहीं पर कुछ भी करना है, तो अगर आपको अपने डिवोर्स का प्रूफ देना है तो आप सिर्फ वो एक डिक्री ही उनको दिखाएंगे, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कि आपको कुछ और उनको प्रूफ देने की किसी भी चीज में जरूरत है ही नहीं. तो इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ. तो ऐसा कुछ भी जो कि फाइनली कंक्लूजन तक ले आता है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड कंक्लूसिव प्रूफ और कंक्लूसिव एविडेंस. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट के पेपर में.